हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू आई एग्जाम बी। आई एम प्रतीक तलदार, योर अकाउंट्स फैकल्टी एट आई एग्जाम बी। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि फेज 1 के अंदर जो पेपर 2 आपका आता है जिसमें 6 सब्जेक्ट्स है, उसके अंदर क्या ऐसे कोई सब्जेक्ट्स हैं या कोई टॉपिक्स है जो आप स्किप कर सकते हैं। और हम बात करने वाले हैं आपकी ओवरऑल प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी के बारे में। तो जैसा आप सब लोगों को पता ही है कि आपका 27 जुलाई 2024 को आपका फेज 1 का एग्जामिनेशन शेड्यूल्ड हो चुका है। तो अब आपको एक बढ़िया प्लानिंग कर लेनी चाहिए। जैसे आज 13 जून है और 27 जुलाई को आपका एग्जामिनेशन शेड्यूल है, तो यहाँ पे रफली आपको एनीवेयर अराउंड 40 to 45 डेज मिल जाएंगे इफेक्टिव, जिसके अंदर आपको 6 सब्जेक्ट्स कवर करने रहेंगे। तो एनीवेयर यहाँ पे आप हर सब्जेक्ट को 6 to 7 डेज दे सकते हैं। मतलब 7 डेज भी अगर आप एक सब्जेक्ट को देते हैं तो अप्रोक्सीमेटली आपका 42 डेज में यहाँ पे कंप्लीशन हो जाता है। अभी देखो 7 डेज जो है वो एक एवरेज है। हो सकता है किसी को कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी में 7 डेज लग जाए, मैनेजमेंट के अंदर उनका 4-5 दिन 6 दिन के अंदर ही हो जाए। तो ये एक एवरेज है, ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको हर सब्जेक्ट को 7 डेज अलॉट करने। जो सब्जेक्ट आपको टफ लगता है वो आपका 7 डेज के अंदर हो जाना चाहिए। जो थोड़े थ्योरी बेस्ड सब्जेक्ट्स हैं, ईजी हैं, वो आपके और कम दिन के अंदर अप्रोक्सीमेटली हो जाने चाहिए। अब यहाँ पे काफी सारे नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड वालों का क्वेश्चन आता है कि सर क्या हम इतने कम टाइम में भी प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो देखो सेबी के अंदर आप लोगों को एलिजिबिलिटी दे रखी है इंजीनियर्स को, राइट, या फिर बैचलर्स डिग्री इन लॉ में भी वहां पे एलिजिबिलिटी दे रखी है, पर बीकॉम को एलिजिबिलिटी नहीं है। जो कि एक कॉमर्स का ग्रेजुएट है उसको एलिजिबिलिटी नहीं है, पर एक इंजीनियर को एलिजिबिलिटी है। तो डेफिनेटली ये चीज पॉसिबल है। आप 40-45 डेज के अंदर अच्छे से अपना पेपर 2 प्रिपेयर कर सकते हैं। अब बात करते हैं कुछ टॉपिक्स की। तो यहाँ पे क्या स्किप करना है वो मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि मैं पर्सनली एडवाइज नहीं करता कि क्या स्किप करना है। नो डाउट आप कुछ टॉपिक्स अपने लास्ट के लिए रख सकते हैं। तो पहले आप इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर कर लो, जैसे आपका बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग। ये काफी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसे आपका बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग कंप्लीट हो जाता है, आप आ सकते हो प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ कंपनी फाइनल अकाउंट्स पे। सेकंड प्रेफरेंस आप इसको दे सकते हो। उसके बाद आप कर सकते हो अपना रेशियो एनालिसिस। एक बार फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वाला चैप्टर आपका हो जाता है, फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, रेशियो एनालिसिस वाला पोर्शन आप कंप्लीट कर सकते हो। ये 3 आपके लिए काफी स्कोरिंग रहेंगे। उसके बाद आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पे आ सकते हो और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को सिलेक्टिव वे के अंदर पढ़ सकते हो। जैसे आप सबसे पहले AS2, AS9 और AS10 पढ़ लो। अच्छा, फॉरेन एक्सचेंज वाला और इन्वेस्टमेंट वाला आप बात के लिए एक बार के लिए होल्ड पे रख सकते हो। पहले आप ये 3 AS पढ़ लो थर्ड प्रायोरिटी पे। फंड फ्लो स्टेटमेंट को भी आप इन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के साथ रख सकते हो टू बी स्टडीड लेटर ऑन। पहले आप इंपॉर्टेंट पोर्शन ये वाला कवर कर सकते हो। उसके बाद की प्रायोरिटी पे आपके आ जाएंगे शेयर कैपिटल ट्रांजैक्शंस वाले चैप्टर, जैसे कि बोनस इशू, राइट इशू, बायबैक ऑफ सिक्योरिटी। तो ये आपका पढ़ने का सीक्वेंस रहना चाहिए। यहाँ पे फंड फ्लो स्टेटमेंट, फॉरेन एक्सचेंज वाला AS, इन्वेस्टमेंट वाला AS, इसको आप लास्ट के लिए रख सकते हो। तो यहाँ पहले आप अपना इंपॉर्टेंट पोर्शन कवर कर लो, उसके बाद लास्ट में टाइम बचता है तो आप इन टॉपिक्स को अलोकेट कर सकते हो। फिर बात करते हैं फाइनेंस की और इकोनॉमिक्स की। अभी इनमें मेजॉरिटी थ्योरी है और कुछ टॉपिक्स यहाँ पे प्रैक्टिकल के भी है। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से आपका एक फाइनेंशियल मार्केट्स वाला पार्ट, क्योंकि आप टारगेट ही सेबी को कर रहे हो तो वो कैपिटल मार्केट रेगुलेटर है। ये वाला पार्ट आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। बेसिक्स ऑफ डेरिवेटिव्स आपको अच्छे से आने चाहिए, ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद आपका ई वाला पॉइंट, ये भी एक सिंपल टॉपिक है। यहाँ पे आपको DT GST पूरा का पूरा नहीं पढ़ना है, एक ओवरव्यू होना चाहिए जो भी रिसेंट डेवलपमेंट्स उसके अंदर हुए हैं। आपका फिस्कल पॉलिसी, फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सिंपल टॉपिक्स होते हैं और रिसेंट अमेंडमेंट्स जो हुए होते हैं उनके अंदर से क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा होते हैं DT और IDT के अंदर। फिर उसके बाद जो F वाला पॉइंट आता है, ये आपका इकोनॉमिक्स के अंदर भी कॉमन है। तो ये कुछ ओवरलैपिंग टॉपिक है, जैसे आपका इन्फ्लेशन वाला टॉपिक हो गया, फॉरेक्स वाला टॉपिक हो गया, फॉरेन एक्सचेंज आपको यहाँ पे इकोनॉमिक्स के अंदर भी मिल जाएगा। तो ये कुछ कॉमन टॉपिक्स है। इकोनॉमिक्स के अंदर आप डिमांड एंड सप्लाई, मार्केट स्ट्रक्चर, ये काफी सिंपल टॉपिक्स होते हैं, इनसे चालू कर सकते हैं और ये काफी स्कोरिंग भी होते हैं। उसके बाद आप मूव कर सकते हैं नेशनल इनकम पे। और आपका जो B वाला पॉइंट है, बैलेंस ऑफ पेमेंट, फॉरेक्स वाला, जो कॉमन हो जाएगा आपका फाइनेंस के साथ में। इन्फ्लेशन वाला टॉपिक जो अगेन कॉमन हो जाएगा आपका फाइनेंस के साथ में। एक बार आप ये टॉपिक्स करके अपना मेजॉरिटी ऑफ द पोर्शन खत्म कर सकते हैं और लास्ट के लिए आप कुछ टॉपिक्स अलग से ले सकते हैं। मैनेजमेंट के अंदर आपका इंपॉर्टेंट पोर्शन में आ जाएगा एक तो बेसिक्स, लीडरशिप वाला आपका चैप्टर, मोटिवेशन वाला और कम्युनिकेशन वाला। इन टॉपिक्स को आप प्रायोरिटी पे कवर कर सकते हैं। रेस्ट ऑफ द टॉपिक्स आप बाद में करेंगे इन टॉपिक्स को कंप्लीट करने के बाद। फिर आता है हमारा सब्जेक्ट कॉस्टिंग। अच्छा, कॉस्टिंग के अंदर बेसिक्स ऑफ कॉस्टिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आप करेंगे लीन सिस्टम। इसके अंदर से भी काफी सारे क्वेश्चंस आते हैं एग्जामिनेशन के अंदर। मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग के अंदर आप यूनिट कॉस्टिंग को पहली प्रायोरिटी देंगे और कॉस्ट कंट्रोल एंड एनालिसिस के अंदर आप मार्जिनल कॉस्टिंग को यहाँ पे प्रायोरिटी देंगे। रेस्ट ऑफ द टॉपिक्स आप बाद में कर सकते हैं, पहले एक बार इतना खत्म कर लीजिए। फिर आता है हमारा कंपनीज एक्ट। यहाँ पे आपको एक एक चीज बहुत ही डिटेल में कवर नहीं करनी है, कोर्स के अंदर बहुत ही एक क्रिस्प मैनर में कवर्ड है। तो आपके टॉपिक्स जैसे कि ऑडिट एंड ऑडिटर्स हो गया, डिक्लेरेशन एंड पेमेंट ऑफ डिविडेंड हो गया, बोर्ड मीटिंग से रिलेटेड वाला टॉपिक हो गया, ये सारे आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में आ जाते हैं।
कोर्स में आप इसको एक समराइज्ड मैनर में कवर कर सकते हो। अच्छा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपका पूरा स्टडी प्लान अटैच्ड है यहाँ पे। तो यहाँ पे एक पूरी प्लानिंग की गई है कि आपको कौन सा टॉपिक आपको कितने घंटे पढ़ना है, कैसे स्टार्ट करना है, पहले कौन सा टॉपिक पढ़ना है, बाद में कौन सा टॉपिक पढ़ना है एंड ऑल। जैसे मैंने आपको अभी बताया वैसे ही उसी तरह से ये प्लान्ड है। यहाँ पे AS11 AS13 आपको लास्ट में पढ़ना है। ओके, तो ये उसी अप्रोच से बेस्ड है, तो आप इसको चेकआउट करो, ये बहुत ही हेल्पफुल है। एट द सेम टाइम आई विल से कि ये पूरा का पूरा फॉलो हो जाए ऐसा जरूरी नहीं है। हो सकता है आपका कॉस्टिंग वाला पोर्शन वीक हो तो आपको उस पर ज्यादा टाइम लग जाए, अकाउंटिंग वाला, मैनेजमेंट वाला आपका स्ट्रांग हो तो हो सकता है उस पर कम टाइम लग जाए। तो ये एक अप्रोक्सीमेशन है। ओके, तो आप डेफिनेटली इसको अपने हिसाब से मोल्ड कर सकते हो। जो भी सब्जेक्ट टफ लगता है आप उसको पहले पढ़ेंगे, सब्जेक्ट को स्किप नहीं करना है। हर सब्जेक्ट में एक टफ पोर्शन होता है, एक इजी पोर्शन भी होता है जो बहुत स्कोरिंग होता है, तो आप उस इजी पोर्शन को अप्रोच कर सकते हो पहले, ताकि टफ सब्जेक्ट में से भी आप स्कोर कर पाओ। से फॉर एग्जांपल अगर आपको इकोनॉमिक्स टफ लगता है तो आप डिमांड एंड सप्लाई, मार्केट स्ट्रक्चर्स, राइट, डिमांड एंड सप्लाई ऑफ मनी, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, ये वाले सारे चैप्टर्स आप कर लो, और जो ओवरलैपिंग टॉपिक है फाइनेंस के साथ में वो भी आप कर लो। इस तरह से आपको सब्जेक्ट स्किप नहीं करना होगा। टॉपिक्स नो डाउट आप लो प्रायोरिटी पे रख सकते हैं, जो मैंने आपको बताया। यू कैन चेक आउट आवर कोर्स एंड मेक योर प्रिपरेशन 50% फास्टर। अगर आपको कोई पर्टिकुलर टॉपिक या सब्जेक्ट के अंदर इशू आ रहा है तो डेफिनेटली आप अपना कंसर्न मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ज्वाइन iExamBee and prepare 50% faster.